गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा हुआ था कि जो है डबल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि स्पॉन्ज वगैरह हैं, ठीक है। तो स्पॉन्ज जी जो है वो उनकी बॉडी जो है वो सिर्फ सेल से मिलकर के बनी होती है ना, तो उनके पास तो डेवलप्ड फिजियोलॉजिकल सिस्टम तो होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम उनमें क्या होता है, वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में भी देखा था। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि ह्यूमन, ठीक, तो ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो होते हैं ब्लड के थ्रू होते हैं। बाकी हमने केमिस्ट्री भी देखा था कि ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है भाई हीमेटोसाइनिन की वजह से, और उसमें कॉपर प्लस आयन होता है, ठीक है। ब्लड का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। क्यों ग्रीन होता है? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम प्लस आयन होते हैं क्लोरोक्विनिन की वजह से। ब्लड का कलर जो होता है वो वॉयलेट भी होता है। क्यों वॉयलेट होता है? क्योंकि हीमेरिथ्रिन होता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ली थी। हमने ये भी देखा था कि फ्लूइड के बारे में, कि बॉडी में जो फ्लूइड होता है ब्लड को मिला करके जितने भी फ्लूइड होते हैं वो जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी बॉडी में 80% जो होता है बॉडी फ्लूइड होता है बॉडी के वेट के हिसाब से, ठीक है। और जो ह्यूमंस होते हैं जैसे कि फीमेल हो गई, तो फीमेल में कितना परसेंटेज बॉडी फ्लूइड होता है आपका 50%, ओके। 50% बॉडी फ्लूइड होता है। बाकी मेल एडल्ट में देखें तो उसमें जो होता है 60% बॉडी फ्लूइड होता है। तो ये जो बॉडी फ्लूइड होता है ये सेल्स, जैसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है। ये सपोज दैट ये बॉडी बनी हुई है किसी कोई पर्सन है या उनकी बॉडी बनी हुई है, तो उनकी बॉडी में जो है वो कुछ सेल्स से मिलकर के बनी होंगी। तो सेल्स के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो लिक्विड ही तो होता है। तो इस तरह का लिक्विड जो होता है वो 40% होता है, ठीक है। और जो ये सेल्स हैं ये सारे सेल मिलकर के टिश्यू बना ले रहे हैं, तो टिश्यू भी होता है एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, तो वो 15% होता है। बाकी आपका जो है 5% जो होता है ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ वगैरह जो होती हैं, ये सारा बॉडी फ्लूइड होता है। तो ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। बाकी हमने ये भी देखा था प्रीवियस क्लास में कि हॉर्स शू क्रैब को उस एवरी ईयर उसके ब्लू कलर के ब्लड की वजह से नहीं पकड़ा जाता है, बल्कि उसको पकड़ा जाता है ताकि उससे ब्लड निकाला जा सके। उसके ब्लड में एक केमिकल होता है जो कि कोइग्लोगन होता है, जो उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इवन सिंगल बैक्टीरिया को भी ट्रेस कर लेता है। तो ये इसका यूज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में किया जाता है और इम्यूनोलॉजी में हेल्पफुल होता है, ठीक है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस फ्यू पॉइंट रिलेटेड टू ब्लड, ओके। टुडे वी विल फर्दर डिस्कस फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को जाना। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट दोनों में होता है। प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से होता है, एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन। एसेंट ऑफ सैप मतलब क्या हो गया कि जाइलम फ्लोएम के थ्रू खाने का आना जाना और पानी का ऊपर प्लांट के पास जाना। और ट्रांसलोकेशन मतलब होता है फूड का ट्रांसपोर्ट होना। लेकिन जब ह्यूमन की बात करी जाएगी तो ह्यूमन में एसेंट ऑफ सैप तो नहीं होता है ना, क्योंकि जाइलम फ्लोएम तो नहीं होते हैं। तो ह्यूमन की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि भाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होता है और लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से होता है। अच्छा,